आते हैं। जैसे कि एक लाइन पढ़ा तो उसके दिमाग में आने लग गया कुछ और कहानी। कुछ ऐसी चीज़ें भी दिमाग में आती हैं जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्होंने जब पढ़ाई किया तब हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया। और मेरे साथ भी ये बहुत सारा चीज़ होते रहता है क्योंकि लॉ बहुत वास्ट है। इसमें बहुत सारे बुक्स हैं, बेयर एक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया। जैसे अगर सुबह में उठ के वॉक करने के लिए आना है तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए बड़ा चीज़ थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो आते जाएगा और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। सोचते हैं कि यार छोड़ो, बुक बंद करो, कुछ और ही कर लेते हैं। क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? कभी सोचा है कि सबसे बड़ी लड़ाई किसके साथ है? तो सबसे बड़ी लड़ाई खुद के साथ है। हे, दिस इज लीगल सलोनी। आज कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या चीज़ है जो हम लोगों को पढ़ने नहीं देता है? जब भी कोई भी बुक खोलता है और अपने टॉपिक्स को कवर करने का कोशिश करता है या पढ़ता है तो उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ता है कि वो जब ये लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। जैसे कि एक लाइन पढ़ा तो उसके दिमाग में आने लग गया कुछ और कहानी, कुछ और किस्सा, और कुछ ऐसी चीज़ें भी दिमाग में आती हैं जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। वो इंसान को पता है कि वो सोचने का कोई मतलब नहीं है, उसको पता है कि इस सब चीज़ का कोई कनेक्शन नहीं है उसके बुक से, उसके पढ़ाई से, और फिलहाल अभी के लिए तो कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो आते जाएगा और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। और फिर 1 घंटा तक जब आप कोशिश कर रहे हैं और फिर भी कुछ ना कुछ आते जा रहा है आपके दिमाग में, तो फिर आप सोचते हैं कि यार छोड़ो, बुक बंद करो, कुछ और ही कर लेते हैं। बहुत सारा रिलेटेबल लग रहा होगा बात, क्योंकि ये रिलेटेबल है। ये बहुत सारा ऐसा चीज़ बोल रहे हैं जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। कुछ गिने चुने टॉपर्स को छोड़ दिया जाए, जैसे कि मेरे दोस्त लोगों को, तो वो लोग जब बुक उठाएं तब उन लोगों का दिमाग काम करने लग जाता है, वो लोग पढ़ने लग जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हम लोगों से खास हैं, उनको भगवान बहुत स्पेशल बनाया है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्होंने जब पढ़ाई किया तब हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया। मतलब कि जितने घंटे उन्होंने हर दिन दिए बुक्स को पढ़ने में, उतने घंटे हम लोगों ने नहीं दिए। और कुछ खास बात ये भी है कि बहुत सारे स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होता है। बहुत सारे बच्चे उनमें पार्टिसिपेट करके समझते हैं कि वो अपने सारे काम को कर लिया, पढ़ना तो सेकेंडरी है, पढ़ना ही सेकेंडरी हो जाता है। इसलिए भी पढ़ाई में कम मन लगता है, जबकि बच्चा बहुत स्मार्ट है, बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार है। कहते हैं ना कि ये बच्चा बहुत समझदार है, बस पढ़ता नहीं है या पढ़ने के लिए बैठता नहीं है। तो ये बहुत फ्लेक्स करने वाला चीज़ नहीं है। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हमारे अंदर आ रहा है बचपन से ही, और इसीलिए शायद बाद में हम लोगों को ये ओवर थिंकिंग और ये बहुत सारे एक साथ थॉट्स का ब्लो कर जाना, बर्स्ट कर जाना दिमाग में जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, ये कॉमन है। और मेरे साथ भी ये बहुत सारा चीज़ होते रहता है क्योंकि लॉ बहुत वास्ट है। इसमें बहुत सारे बुक्स हैं, बेयर एक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो सोचते इसका सल्यूशन पे पहुंच रहे हैं और अभी अचीव नहीं किया है, वो ये है कि अपने थॉट्स पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, जो कि बहुत बड़ा चीज़ है, जो आज के टाइम पे बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारा वर्क कमिटमेंट होता है, अपना काम भी करना है, साथ में आपको अर्निंग भी करना है, बहुत सारा चीज़ सीखना है, सिखाना है। हर चीज़ आज के टाइम में सब लोग कर रहा है। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है कि पहले खुद सीखना, पहले खुद बहुत सारा ज्ञान अपने अंदर लेना, और उसके लिए आपको घंटों घंटा पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रटना है, लेकिन एक बार रीड भी करना बहुत बड़ी बात होती है। एक बुक को कंप्लीट करने का जो सेटिस्फैक्शन है वो भी बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। फास्ट रीडिंग से ही कोई भी इंसान जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकता है और बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर रख सकता है, अपने दिमाग में रख सकता है। लेकिन ये सारा जो खेल है कंसंट्रेशन का, जो सारा खेल है मेमोरी का, ये प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस आपको करना होगा, और प्रैक्टिस का मतलब है डिसिप्लिन। हर दिन एक समय फिक्स होना चाहिए जिस दिन आप 2 घंटा पढ़ रहे हो, और धीरे धीरे वो 2 घंटा 6 घंटे में बदलने में देर नहीं लगेगा। और फिर धीरे धीरे आपका जो ये लेजीनेस है, लेकिन आपके अंदर जो ये एम्बिशन है कि कुछ करना है, कुछ पाना है, वो कंप्लीट हो जाएगा जब आपका लेजीनेस खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। मेरे लिए जितना बोलना आसान है कि अपने लेजीनेस पे काम कीजिए, उतना होता नहीं है ये इसको अचीव करना। लेकिन एक स्टेप लेना होता है। जैसे अगर सुबह में उठ के वॉक करने के लिए आना है
तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए बड़ा चीज़ है जो कि अपने दिमाग से ही अपने आप को खुद से रोके हुए है। उसके लिए बहुत बड़ा चीज़ है, उसके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा है। और छोटा सा चीज़ ही बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन हम लोग अपने दिमाग से उसको निकाल दें और ये सोचें ही नहीं कि मुझे बहुत मन कर रहा है सोने का, मेरा मन ये हो रहा है। मन को अगर अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं और अपना दिमाग उस समय के लिए बंद कर देते हैं और बस ये सोचते हैं अरे जाना है तो जाना है, वॉक करना है तो करना है, तो बस यहाँ से डिसिप्लिन शुरू हो जाता है। ऑफिस जाना है तो जाना है, बुक्स बैठ के पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तब यहाँ से डिसिप्लिन स्टार्ट होता है। और इसको कंटिन्यू करने का जो फिर प्रोसेस है वो हार्ड है, वो अचीव कर लिए तो सब पा लिए। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा हो तो कमेंट करना, और ऐसा ही वीडियो और भी आते रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी।